ऑल राइट। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 38 में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो आंसर्स पीछे किसी और फॉर्मेट में लिखे हुए और आपके आंसर्स कुछ और आ रहे थे। क्वेश्चन 38 नहीं था, कौन सा क्वेश्चन था वो? 28 था शायद। Rania, which question was that? Sir, question 28. 28 सही है। नहीं, 28 मैंने क्लास में करने के लिए दिए थे, लेकिन फेस टू फेस बच्चे तो मुझे दिखा के कंफर्म करके चले गए थे। लेकिन ऑनलाइन बच्चे जो है वो ऑब्वियसली पीछे से जब आंसर ही मैच नहीं कर रहा था तो वो बार बार कंफ्यूज हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट ए। y इज इक्वल्स टू cot 4x। तो cot को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 1 अपॉन tan 4x। अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कोशेंट रूल लगाऊं या फिर मैं tan को ऊपर ले आऊं। जब मैं tan को ऊपर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा tan 4x की पावर -1। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले पावर पीछे आएगी, उसके बाद रानिया tan 4x की पावर क्या बन जाएगी? Sir, -2. जो पावर -1 है अभी, वो पावर पावर में भी तो -1 करते हैं, पावर क्या हो जाएगी? -2. -2। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशिएशन से। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan 4x? 4 sec square 4 4x. sec स्क्वायर 4x। अच्छा, इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करके और लिख देंगे, -4 sec स्क्वायर 4x। और जो tan 4x की पावर -2 थी वो कहां चला जाएगा? वो नीचे आ जाएगा और वो बन जाएगा tan स्क्वायर 4x। ठीक है, पीछे और बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, अगर आप यहां तक भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर सही होगा। मेरे ख्याल से रानिया ब्रैकेट के ऊपर पावर शायद नहीं लगा रही थी, कुछ पार्ट से मैंने देखा था आपकी ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं लगी हुई थी। No, sir, I got the same answer. हाँ, फॉर्मेट डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वो सेक को क्या कर देंगे। हमने डायरेक्ट वो ये कॉट वाला था ना, कॉट को ही वो -4 का स्क्वायर स्टार्ट करा दिया। भाई वो सेक को 1 अपॉन कॉस कर सकते हैं, वो टैन को साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिखूंगा -4 अपॉन कॉस स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 4x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर 4x अपॉन cos स्क्वायर 4x। अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 4x अपॉन साइन स्क्वायर 4x। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, मेरा आंसर क्या बनेगा, -4 अपॉन साइन स्क्वायर 4x, जिसको मैं लिख सकता हूं -4 कोसेक स्क्वायर 4x। पीछे ये लिखा हुआ होगा -4 कोसेक स्क्वायर 4x। उन्होंने इतनी लंबी करके इसको सिंप्लीफाई किया हुआ होगा, पेपर में अगर आप यहां तक भी कर देते हैं तो ये सही है। ठीक है, पार्ट बी सेक 5x। सबसे पहले मैं सेक 5x को कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस 5x। फिर कॉस 5x ऊपर चला जाएगा, कॉस 5x की पावर बन जाएगी -1। अब जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, सबसे पहले पावर पीछे जाएगी, फिर cos 5x की पावर क्या बन जाएगी, -2। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशिएशन से, रानिया वो क्या बनेगी,
Sine 5x. -5 sin 5x, क्योंकि कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 sin 5x और कॉस नीचे चला जाएगा, cos square 5x। यू कैन लीव द आंसर एज इट इज। जबकि बुक वाला क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं नीचे 2 कॉस हैं, ऊपर एक साइन है, एक साइन अपॉन कॉस को मैं क्या बना दूंगा, tan 5x। तब भी नीचे एक कॉस बच गया, एक 1 अपॉन कॉस को मैं क्या बना दूंगा, sec 5x। नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, आप यहीं पे अपना आंसर को छोड़, फर्दर सिंप्लीफाई करना भी नहीं है आपको, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। होमवर्क में कहां प्रॉब्लम आई मुझे बताइए जी। आप कह रहे थे नहीं हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी, सवाल का कीवर्ड क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्रेडियंट जीरो। ओके, और फिर आपको ये भी फाइंड करना है कि वो मिनिमम है, मैक्सिमम है या नीदर है। डबल डिफरेंशिएशन से भी हो सकता है और एक दूसरा मेथड भी होता है, उससे भी हो सकता है। ओके, पार्ट बी, y इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस साइन x की तैमूर डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1 प्लस कॉस x। पहली डिफरेंशिएशन को हमेशा एक बॉक्स में कर दिया करो, आसानी हो जाती है। इस पहली डिफरेंशिएशन को हम किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से। अपने कैलकुलेटर्स रेडियन मोड में कर लीजिए, लुक एट द डोमेन, अपने कैलकुलेटर्स रेडियन मोड में कर लीजिए। ये सवाल अब डिफरेंशिएशन का नहीं रहा, ये सवाल अब किसका बन गया, ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें पहले अल्फा निकाला जाता है और ये सब कुछ किया जाता है। तो +1 वहां चला जाएगा और -1 हो जाएगा। cos is negative in which two quadrants, सेकेंड एंड थर्ड। अल्फा निकालिए, 0। हाँ, अगर अल्फा 0 आ रहा है तो अल्फा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आंसर उसी हिसाब से निकालेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस 0 पाई हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस 0 विच इज अगेन पाई। तो अल्फा 0 जब आता है तो नहीं लिखते, तो x की वैल्यू पाई आ गई। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड एनी स्टेशनरी पॉइंट्स इन दिस इंटरवल। तो मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है स्टेशनरी पॉइंट का, x आ गया तो y भी निकालना पड़ेगा। ये x की वैल्यू उठा के y की इक्वेशन में डालिए और बताइए y कितना आ रहा है, पाई प्लस साइन पाई, पाई आ रहा है। तो स्टेशनरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, पाई कॉमा पाई। अब हमें नेचर भी फाइंड करनी है। नेचर निकालने के लिए हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वेर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर। जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर
डिफरेंशिएशन? माइनस साइन एक्स। एक्स में एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रही है? 0। ओके, जब हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए एस की मैथ में पढ़ा था ग्रेटर देन 0 होता था, तो नेचर क्या होती थी? मिनिमम पॉइंट। जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होता था तो मैक्सिमम पॉइंट, और अगर 0 के बराबर हो गया तो नीदर, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो आप लिखते हैं नीदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। उसने पूछा है क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम और नीदर, तो आप बोलेंगे नीदर मैक्सिमम और मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। पार्ट सी, y is equals to sin square x plus 2 cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करना सिखाया था मैंने? ब्रैकेट लगा के पावर लगा दो, उसके बाद डिफरेंशिएट करना। टू पीछे जाएगा, साइन एक्स की पावर 1 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन से, विच इज cos x प्लस 2 cos x, सॉरी 2 cos x की डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin x। ये मेरी पहली डिफरेंशिएशन आ गई। लेट्स पुट दिस इन अ बॉक्स। इस पहली डिफरेंशिएशन को किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन बन गई। हसन अयाज इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, 2 sin x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा cos x minus 1। Now we will divide the question into two parts. जीरो के लिए कौन से क्वाड्रेंट्स लेते हैं? ऑल 4। और कॉस पॉजिटिव के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ। दोनों के लिए अल्फा निकाल लीजिए। एक का 0 आएगा, दूसरे का भी 0 आएगा। तो जब अल्फा 0 आता है तो लिखते नहीं है, मैं मिटा दूंगा अल्फा की वैल्यू 0, लेकिन पहले आंसर निकाल लेते हैं। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0, फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट pi minus 0, which is pi. For the third quadrant, pi plus 0, which is again pi. तो 2 दफा pi नहीं लिखेंगे। For the fourth quadrant, 2 pi minus 0, which is 2 pi. अब उसके आंसर्स भी निकाल लेते हैं। For the first quadrant, 0. For the fourth quadrant, 2 pi. तो ओवरऑल एक्स के 3 आंसर्स आ रहे हैं, 0 pi एंड 2 pi। तो y भी निकालना पड़ेगा। x में 0 डाल के y निकालो। y की इक्वेशन देखो क्या थी, ये रही। x में 0 डालो, नहीं 0 नहीं आएगा। प्लीज ऐसे पुट करना। अब x में 0 पुट, अब x में 0 पुट करना, ठीक है। स्क्वायर को ब्रैकेट के ऊपर लगा के फिर x में 0 पुट करना। आंसर 0 नहीं आएगा।
साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, आंसर 2 आएगा। तो 0 पे 2। अब x में पाई डालो, -2 करेक्ट। फिर x में 2 पाई डाल दो, कितना आ रहा है? 2 पाई पे 2 आ रहा है। तो कितने स्टेशनरी पॉइंट्स हैं इसके अंदर? 3 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो नेचर भी फिर 3 आएंगी, क्योंकि हर बार x की वैल्यू डाल के नेचर निकालनी पड़ेगी। तो भाई आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली डिफरेंशिएशन क्या आई थी? 2 sin x cos x माइनस 2 sin x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कैसे करूं? ऐसा करता हूं, अपनी आसानी के लिए 2 sin x कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos x -1। प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूं, ये मेरा u है और ये मेरा v है। अप्लाई प्रोडक्ट रूल। u किसके बराबर हो गया? 2 sin x, और v बराबर हो गया cos x -1 के। u डैश 2 cos x, v डैश माइनस साइन एक्स। क्या कह रहे हो? हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं। ये आसान तरीका, एक और आसान तरीका मुबशिर ने बता दिया, फिर हमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। मुबशिर कह रहे हैं कि सर 2 sin x cos x को आप ऐसा करें, 2 sin x cos x किसके बराबर होता है? sin 2x के। आप ऐसे लिख लें, इसको लिख सकते हैं या नहीं? 2 sin x cos x sin 2x के बराबर होता है। तो अब अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। sin 2x की डिफरेंशिएशन, sin 2x की डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, 2 sin x की डिफरेंशिएशन 2 cos x। अब अलग अलग x की वैल्यूज पुट करके अलग अलग नेचर निकालेंगे। सबसे पहले आप ऐसा करें, x में 0 पुट कर दें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा? जीरो आएगा, चेक करो। तो फिर नेचर क्या लिखूं? नीदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। अब ये ना हो सिर्फ एक बच्चा वैल्यू पुट करे और सब कॉपी कर लें गलत। अगली एक्स की वैल्यू पुट करो, फोर। तो क्या नेचर बनेगी? मिनिमम पॉइंट। उसके बाद 2 पाई पुट करो, जीरो। नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो हम प्रोडक्ट रूल लगाने से बच गए,
क्योंकि 2 sin x cos x को sin 2x बना दिया था हमने। लेकिन कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट रूल्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रूल्स लग रहे होते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं नेचर निकालने के लिए। एएस की मैथ में आपने सिर्फ एक तरीका सीखा था नेचर निकालने के लिए, A2 की मैथ में मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ नेचर निकालने के लिए, नेचर निकालने का, जिससे आप कई बार प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल से बच जाएंगे। अगर आपकी नेचर मिनिमम है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर मिनिमम पॉइंट, द नेचर इज मिनिमम, ये आपका टर्निंग पॉइंट है, राइट। टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना होता है? 0। टर्निंग पॉइंट से पीछे ग्राफ ऐसा है, ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और टर्निंग पॉइंट से आगे ग्राफ ऐसा है, ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? पॉजिटिव। अगर टर्निंग पॉइंट से पीछे आपका ग्रेडियंट नेगेटिव आता है और आगे आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब नेचर क्या है? इसका मतलब नेचर मिनिमम पॉइंट है। आपको दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। आप टर्निंग पॉइंट से पीछे एक ग्रेडियंट निकाल लें और टर्निंग पॉइंट से आगे ग्रेडियंट निकाल लें, आपको नेचर पता चल जाएगी। या फिर अगर आपकी नेचर मैक्सिमम पॉइंट है, इफ द नेचर इज मैक्सिमम पॉइंट, तो मुझे बताइए टर्निंग पॉइंट पर तो ग्रेडियंट 0 होगा, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। बिलाल, टर्निंग पॉइंट से पीछे क्या ग्रेडियंट होगा? सर पॉजिटिव और फिर बाद में नेगेटिव। पॉजिटिव। और टर्निंग पॉइंट से आगे नेगेटिव। लेकिन ये मैं निकालूंगा कैसे कि टर्निंग पॉइंट से पीछे ग्रेडियंट क्या है और टर्निंग पॉइंट से आगे ग्रेडियंट क्या है? सपोज मेरे टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,5 फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 से एक वैल्यू कम पुट कर दूंगा dy/dx की इक्वेशन में और ग्रेडियंट निकाल लूंगा, और 2 से एक वैल्यू ज्यादा पुट करके ग्रेडियंट निकाल लूंगा। 2 से छोटी वैल्यू मैं 1.5 ले लूंगा, 2 से बड़ी वैल्यू मैं 2.5 ले लूंगा, लेकिन बहुत करीब करीब लूंगा, क्योंकि कभी कभी होता है ये कि आगे से दोबारा घूम जाता है और पता चला पीछे वाली वैल्यू आपने इतनी पीछे ले ली कि वो ये वाली वैल्यू आ गई, तो वो मसला हो जाएगा। तो करीब करीब वैल्यूज यूज करनी है। हो सकते हैं अगले पार्ट में नहीं, एक बार दिखाना पड़ेगा ना कि पीछे कितना ग्रेडियंट है और आगे कितना ग्रेडियंट है। डायरेक्ट थोड़ी आंसर लिख सकते। क्या ये हमने कौन सा पार्ट किया था अभी? पार्ट सी। क्या आप मुझे पार्ट डी की इक्वेशन बता सकते हैं क्या है? cos 2x प्लस x। अगर तो वो दोनों साइड पे साइंस चेंज ही नहीं हो रहे होंगे, सेम साइंस आ रहे होंगे। ओके, इसकी डिफरेंशिएशन राहिम, इसकी डिफरेंशिएशन -2 sin 2x, आगे +1। इस ग्रेडियंट को किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन जाएगा। इस ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है वो एक चीज याद रखेगा इस क्वेश्चन के अंदर। वेरी गुड, डोमेन चेंज होगी। आपको सवाल में डोमेन जो है ना वो x की दी हुई है 0 से 2π तक। इस सवाल में डोमेन चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन खैर पहले जरा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। sin 2x इज इक्वल टू हाफ बनेगा, बिल्कुल। तो हम कौन से दो क्वाड्रेंट्स यूज करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, लेकिन उससे पहले लेट्स चेंज द डोमेन। व्हाट इज द एंगल? 2x। तो मुझे थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी नई डोमेन क्या बनेगी? 0 से 4π।
ऑल राइट, अल्फा साइन इनवर्स 1/2 π/6, ठीक है। फातिमा जमान इज इक्वल टू से पहले क्या लिखेंगे? अकबर इज इक्वल टू से पहले क्या लिखेंगे? 2x 2x फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट π/6, फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस π/6, 5π/6। अगली साइकिल में चले जाएंगे। अगली साइकिल में जब जाते हैं तो पहली साइकिल के आंसर्स में कितना प्लस करते हैं? 2π। तो जब मैं पहले आंसर में 2π ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 13π/6। जब मैं दूसरे आंसर में 2π ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 17π/6 नहीं आएगा? एक सेकंड, इस 4π को जरा डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए आपको रुकना कहां पर है। 12.5। इस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। 8.9। अब तीसरे में 2π ऐड करके अगला निकाल लीजिए। वो डोमेन से बाहर जाना चाहिए, नहीं जा रहा। इसमें 2π ऐड कीजिए बेटा। 13 पॉइंट, ऑब्वियसली 4π का मतलब समझते हैं आप? 4π 720 डिग्रीज। 720 डिग्रीज का मतलब कितनी साइकिल्स? 2 साइकिल्स। या आगे 2 साइकिल्स के आंसर्स। आगे आप जाएंगे ये डेफिनेटली 4π के बाहर जाएगा। अब अगर आपको x निकालना है तो 2 वहां जाके सबसे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, सबके नीचे 2 चला जाएगा। यस, अपॉन 12 हो जाएंगे सारे आंसर्स। π/12, 5π/12, 13π/12, 17π/12। यानी कि इस ग्राफ में कितने टर्निंग पॉइंट्स हैं? अब ये चारों x की वैल्यूज डालकर आपको 4 y की वैल्यूज निकालनी है मेन सबसे पहली इक्वेशन के अंदर। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड। डेसिमल में आ रहा है? कितना आ रहा है? 3 सिग्निफिकेंट में बता दो। 1.12। अगला क्यों 2 के बाद क्या है? ओके 1.13। नेक्स्ट 0 पॉइंट, ये 2 सिग्निफिकेंट है। 0.442, 0.443। उसका अगला 4.27। आखिरी 3.58। कोऑर्डिनेट्स बना के लिख लीजिए। इसका मतलब नेचर भी कितनी निकालनी पड़ेंगी? 4 नेचर निकालनी पड़ेंगी। ओके, हमारी पहली डिफरेंशिएशन क्या थी? -2 sin 2x + 1। मुबश्शिर मुझे पहली डिफरेंशिएशन लिखवा दीजिए ताकि फिर मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं। -2 sin 2x + 1। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना आसान है या मुश्किल?
आसान है। तो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा कि पीछे ग्रेडियंट पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डी स्क्वेर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर, मोइस इसकी डबल डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? माइनस, वेरी गुड, -4 cos 2x। तो अब हमें वो चारों वैल्यूज एक एक करके इसमें पुट करनी पड़ेंगी। सबसे पहली वैल्यू है पाई अपॉन 12, उस पे क्या बनेगा? सब कैलकुलेटर उठा लें प्लीज। -3.46, तो नेचर क्या होगी? मैक्सिमम पॉइंट। अगली एक्स की वैल्यू 5 पाई अपॉन 12, उस पे डबल डिफरेंशिएशन 3 पॉइंट। अच्छा, बस साइन चेंज हो गया, मिनिमम पॉइंट। फिर 13 पाई अपॉन 12, उस पे भी यही आंसर आ रहा है मगर नेगेटिव, जैसे पहले नेगेटिव आ रहा था। तो नेचर हो जाएगी मैक्सिमम पॉइंट, और फिर आखिरी वाली भी यही वैल्यू, साइन डिफरेंट। 17 पाई अपॉन 12, मिनिमम पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? ओके, ये कौन सा पार्ट किया हमने? पार्ट ई की इक्वेशन बता दीजिए मुझे। y इज इक्वल्स टू sec x प्लस cosec x। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यस, sec को 1 अपॉन cos करके ऊपर ले आएंगे, तो cos x की पावर क्या बन जाएगी? -1। और कोसेक को 1 अपॉन साइन करके ऊपर ले आएंगे, तो साइन एक्स की पावर क्या बन जाएगी? -1। इसको जल्दी से डिफरेंशिएट कर दीजिए। जी, पावर पीछे आएगी, साइन एक्स की पावर बन जाएगी -2, और मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से। अकबर, क्या आ रही है आपकी डिफरेंशिएशन? cos की पावर -2x sin x माइनस sin की पावर -2x cos x। तो नीचे ले जाओ ना, नेगेटिव पावर्स को नीचे लेके जाओ, फिर बताओ। sin x ये अपॉन बननी cos चाहिए स्क्वायर x डिफरेंशिएशन। माइनस cos x, यही बन रही है। ओके, इस डिफरेंशिएशन को हम किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तैमूर इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का एलसीएम क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। फरजाद पहले न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एलसीएम ले लिया ना, मैंने लिख दिया नीचे, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स यहां लिख दिया। इसको साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इस दूसरे वाले को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। यस, ये वहां जाके 0 हो जाएगा। गार्बेज। इसको टैन बनाने बनाओ, टैन टैन क्यूब एक्स इक्वल टू 0 नहीं आएगा जी। सबसे पहले माइनस कॉस क्यूब वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। अब बच्चों को ये तो पता होता है कि टैन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है, तो वो इस कॉस क्यूब को जब वहां ले जाके डिवाइड करते हैं तो वहां पे 0 नहीं बचता, ये बेसिकली 1 कॉस क्यूब है। तो कॉस क्यूब नीचे जाएगा तो वहां 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। 0 कब बचता है? जब कॉस क्यूब एक्स वहां जाके क्या हो, अभी बताया डिवाइड पे 1 बचता है, अभी बताया। जब cos क्यूब एक्स वहां जाके माइनस होगा तो यहां 0 बचेगा, क्योंकि पूरा 1 cos क्यूब एक्स वहां जाके माइनस हो जाएगा, डिवीजन में 1 बचेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1 और फिर क्यूब रूट लगा देंगे। यस, 1 ही आएगा, क्यूब रूट के अंदर प्लस माइनस नहीं लगाते। कौन से दो क्वाड्रेंट्स? फर्स्ट एंड थर्ड जी। ओके, जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम चेक क्या करते हैं? इस डिनोमिनेटर को इस जैसा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? साइन स्क्वायर एक्स से। इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स था ना, लेकिन मेरा एलसीएम क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। किसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई? अभी तो मैं कॉस स्क्वायर के ऊपर हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये एलसीएम कैसे आया, या आप ये पूछ रहे हैं कि सर मल्टीप्लाई किससे कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिनोमिनेटर क्या था और अगला डिनोमिनेटर क्या बन गया? तो इस डिनोमिनेटर को इस जैसा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? साइन स्क्वायर एक्स से। तो ऊपर भी साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स था, इसको ऐसा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। कैन यू टेल मी इसका अल्फा कितना आ रहा है? पाई अपॉन 4। तो इसमें थैंकफुली सिर्फ 2 ही वैल्यूज आएंगी, पहले क्वाड्रेंट के लिए पाई अपॉन 4 और तीसरे क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस पाई अपॉन 4, तो वो 5 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। इनकी y की वैल्यूज निकाल लीजिए, डेसिमल में आ रही है। हाँ, तो एग्जैक्ट बता दो ना, 2 स्क्वायर रूट 2 और -2 स्क्वायर रूट 2। इसके कोऑर्डिनेट्स बना के लिख लीजिए। आपकी पहली डिफरेंशिएशन क्या थी? फाइनली वो आ गया जिसमें हम ग्राफ वाला मेथड यूज करेंगे।
क्योंकि इसको डबल डिफरेंशिएट करने का मतलब समझते हैं आप, यहां भी क्वोशंट रूल और यहां भी क्वोशंट रूल, 2 दफा क्वोशंट रूल, और उन दोनों क्वोशंट रूल के आंसर्स को क्या करना होगा, माइनस। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। हम आसान वाला मेथड सीखते हैं जो मैंने अभी आपको आज की क्लास में सिखाया है। लेकिन वो आसान वाला मेथड करने से पहले मुझे दोबारा से पहली डिफरेंशिएशन का आंसर लिखवा दीजिए, क्या आया था। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब वो मेथड यूज कैसे करते हैं जो मैंने आपको समझाया है। आपका टर्निंग पॉइंट का पहला एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया था, पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 की डेसिमल वैल्यू बता दीजिए। 0.785। तो मैंने क्या कहा था, इस x की वैल्यू से एक वैल्यू छोटी पे ग्रेडियंट निकाल लो और एक वैल्यू बड़ी पे ग्रेडियंट निकालो। तो एक वैल्यू छोटी ले लो 0.7 और बताओ 0.7 पे ग्रेडियंट कितना आ रहा है। एक वेट में x की जगह 0.7 डाल दो, पता चल जाएगा ग्रेडियंट कितना आ रहा है। यस, ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। कितना आ रहा है, -0.045 नेगेटिव आ रहे हैं। ओके, पाई अपॉन 4 तो टर्निंग पॉइंट पे था ना, तो मुझे एक वैल्यू टर्निंग पॉइंट से कम लेनी होगी और एक वैल्यू टर्निंग पॉइंट से 0.4 है, तो मैंने 0.7 छोटी वैल्यू ले ली। अब बड़ी वैल्यू क्या ले, 0, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब कैलकुलेटर में पुट करें। और मुबशिर आपका, अब सब अलग अलग आंसर करें, ठीक है। तो 2-3 बच्चों का -0.74 बना। सर एक दफा चलो हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहा है। अगला बताओ सर, जी। अगर एक दफा नेगेटिव आ रहा हो तो जरूरी है हम बड़ी वैल्यू भी डालें, मतलब अगली वाली, नहीं, बस आप एक डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दफा। अगर एक दफा नेगेटिव आ रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगली दफा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन हम चलो कंफर्म भी कर लेते हैं। नहीं, नहीं, एक नेगेटिव वाली आप दिखा दें, वो भी काफी है। 0.124 पॉजिटिव। फर्जात अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे तो वो नेचर क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ग्रेडियंट नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहे हैं। फरजान, यस, फरजात दूसरी, यस। अगर ग्रेडियंट नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो बताइए, नेगेटिव से पॉजिटिव ये पहला वाला केस है या दूसरा वाला केस है। हाँ, दूसरा वाला। ये ग्रेडियंट क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब क्या नेचर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या नेचर है, मिनिमम पॉइंट। यस, द नेचर इज मिनिमम पॉइंट। ठीक है, हमें कोई क्वेश्चन टू लगाना नहीं पड़ा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि अगर आप ये नहीं भी निकालते, सिर्फ आप ये निकाल देते तो इट वाज ऑब्वियस कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए। ठीक है, एग्जामिनर इसको सही कंसीडर करता है। पहली वाली, यस यस। अब हम अगली एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी, बताइए। 5 पाई अपॉन 4, ये डेसिमल में कितना होता है, 3.92। इससे एक छोटी वैल्यू बता दीजिए हमें क्या यूज करनी चाहिए, 3.9। 3.9 पर ग्रेडियंट निकालिए कितना आ रहा है, इस बार नेचर प्रोबेबली ऑपोजिट आएगी। हाँ, पॉजिटिव आना चाहिए।
0.23 विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब मेरा ग्रेडियंट अब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमम पॉइंट। द नेचर इज मैक्सिमम पॉइंट। जी लाजमी है जी। ग्रेडियंट की इक्वेशन में पुट की है, ग्रेडियंट की, ये जो ऊपर लिखी गई है, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं। हाँ, हम ग्रेडियंट की मदद से नेचर बता रहे हैं कि ग्रेडियंट नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव। सिर्फ एक पार्ट रह गया इसका आखिरी, वो भी कर लेते हैं। जी भी है, ई तो किया अभी हमने, ए नहीं कराया। हाँ, पार्ट एफ की इक्वेशन बता दीजिए मोइज मुझे। अच्छा, कोई और बता दे पार्ट एफ की इक्वेशन। cos 2x minus 2 cos sin x 2x प्लस minus 2 sin x। माइनस 2 sin x। ओके, डिफ्रेंशिएट करो इसे। हसीब, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी? सर -2 sin 2x -2 sin 2x, आगे? -2 cos x। यस, इसको 0 से इक्वेट कर दो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। बहुत सारे नेगेटिव साइंस आ रहे हैं, दोनों की दोनों टर्म्स को उधर ले जाके दोनों को पॉजिटिव कर दो। इस इक्वेशन को और भी आप आसान कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके वहां फेंक दें, इस इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके 2 को वहां फेंक दो, तो ये बन जाएगा sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ये sin 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। बस आप कॉमन लेके 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। व्हाट इज कॉमन? cos x इज कॉमन, 2 sin x प्लस 1। ठीक है, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, ये कंप्लीट कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट सेंड करेंगे, फेस टू फेस बच्चे ये वाला पार्ट दिखा के चले जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।